नमस्ते व्यूअर्स, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं एसीआईबी न्यूज बात भारत की। आज बात की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं एक धर्म गुरु, और कहा जाता है कि धर्म ही कहीं ना कहीं विज्ञान का बेस है। कहीं धर्म के नाम पे भीड़, कहीं धर्म के नाम पे पूजा, तो कहीं धर्म के नाम पे नफरत, और ये सारे धर्मों में व्याप्त है। सर, सबसे पहले आप अपना गुरुजी परिचय बताएं और धर्म की सही परिभाषा का व्याख्या करें कि आखिर धर्म है क्या। जय श्री राधे। एसीबी न्यूज को सबसे पहले तो धन्यवाद और अनंत शुभकामना। आज जितने भी न्यूज चैनल हैं भगवान, वो सब सिर्फ जो आगे बढ़ रहे हैं अथवा कोई चाहे मुद्दा कोई भी हो, वो धर्म का मुद्दा हो या अधर्म का मुद्दा हो, परंतु वो बात करना जिसमें उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, इस पे वो बात करते हैं। आज एसीआईबी न्यूज पहला न्यूज चैनल है मेरी नजर में जो धर्म से ही अपना कार्य प्रारंभ कर रहा है। तो अविनाश जी, आपने बहुत सुंदर पूछा कि धर्म क्या है। वेदों में कहा गया है, वेद में 3 प्रकार के, श्रीमद् भागवत में भी कर्म, अकर्म और सत्कर्म। जो सत्कर्म है, वेद जिनको करने की आज्ञा देता है, वेद जिस कार्य को करने के लिए सहर्ष अनुमति प्रदान करता है, वही धर्म है। तो और गुरुजी कहा तो ये जाता है कि धर्म में भी जात का प्रारूप है। धर्म में भी लोग जाति के हिसाब से धार्मिक कार्य का अनुमति देते हैं। इसको आप कितना सत्य मानते हैं? भगवान, ये जिन्होंने इसका वर्गीकरण किया है वो उनकी सोच वो जाने। हम शास्त्रों के मानने वाले हैं और हम सनातन धर्मी हैं और हम शास्त्र पे ही अपना काम करते हैं। तो शास्त्र तो हमारा यही कहता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 2 ही कर्म बताए उसने, एक पाप और दूसरे पुण्य। परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना, वो सबसे बड़ा पुण्य है, और पापाय परपीडनम्, दूसरों को कष्ट देना, ये सबसे बड़ा पाप है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा रामचरितमानस का एक श्लोक है। इसको कई तरह से लोगों ने व्याख्या किया। आपने सुना होगा कि रामचरितमानस के प्रतियों को भी जलाया गया, कई तरह के विवादों को जन्म दिया गया है, इस खास करके श्लोक को लेकर। आप इसको किस नजर से देखिए? कोई गलती था तुलसीदास जी महाराज के द्वारा, उन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया जो अब जाकर? अविनाश जी, मैं एसीआई न्यूज चैनल की तरफ से बताना चाहूंगा आपको कि तुलसीदास जी ने कहीं कोई त्रुटि नहीं करी है। और तुलसीदास जी में त्रुटि, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं समस्त सनातन धर्मावलंबियों से, कि शास्त्रों ने जो लिख दिया है, हमारे महर्षियों ने जो रच दिया है, जो लिख दिया है, उसको काटने का अधिकार आपका नहीं है और हमारा नहीं, किसी भी धर्म गुरु का नहीं है और कोई भी नहीं। क्योंकि जो हमारे अग्रज बना देते हैं, अग्रज जो बना करके चले जाते हैं, वही हमारे लिए कहा गया महाजनो यन गतौ सपंथा। तो जो हमारे श्रेष्ठ जन बना करके गए हैं, वही मेरे लिए धर्म का मार्ग है और वही सद्मार्ग कहलाता है। तो इस पे तो तुलसीदास जी पे जो उन्होंने लिखा है, इस पे तो कहीं कोई किंचित मात्र भी संशय और संदेह नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरी बात है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो ताड़न शब्द का मतलब होता है, आप जहां पे रहने वाले हैं, आप सबको भी लगता होगा, आप कहीं जाते होंगे, आपस में बातें करते हैं कि हम बहुत देर से तुमको ताड़ रहे थे। तो भगवान, ताड़ना का मतलब क्या? हम बहुत देर से तुमको पीट रहे थे, ऐसा है क्या? नहीं। ताड़ना का मतलब होता है देखना, ताड़ना का मतलब होता है समझना, ताड़ना का मतलब होता है उसको परखना। तो यहां पे कहा गया है, यही प्रसंग जो प्रश्न आपने किया है, यही प्रसंग रामचंद्र जी ने कहा था, और ये प्रसंग वही का है जब रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधना प्रारंभ किया। ये उसी समय का प्रसंग है। वहीं पर समुद्र कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब उन्होंने कहा कि प्रभु, ढोल गवार शूद्र पशु, ढोल गवार शूद्र पशु 4 नंबर पे आता है, पृथ्वी अग्नि आकाश जल। जब रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तुमको सुखा देता हूं, तो कहा कि महाराज, ढोल गवार शूद्र पशु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। महाराज, जिस तरह से पशु को बांधा जाता है वैसे जल को बांधा जाता है। आपके पास विकल्प है, आप हमारे ऊपर समुद्र पर सेतु बांध दीजिए। आपके पास विकल्प नल नील के रूप में है, आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? अर्थात तुलसीदास ने कभी ये नहीं कहा है कि
ढोल को। दूसरी बात है कि ढोल को जब तक आप बजाएंगे नहीं, जब उसके सुर को समझेंगे नहीं, एक अनाड़ी व्यक्ति ढोल को बजा देगा। ये कुछ नेताओं को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, नेताओं की तो अपनी रोटी सेकनी, उनका अपने पॉलिटिक्स चलाना है, लेकिन हमें तो धर्म वालों के लिए, धर्म गुरुओं को या जो सनातन धर्मावलंबी है उनको इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर कुछ लोगों को जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाना, किसी खास वर्ग के लोगों के, या फिर किसी के साथ कुछ गलत करना, आप इसको कितना जायज मानते हैं? भगवान, जहां तक जबरदस्ती की बात करनी है तो आप हम बताते हैं, मैं आपको कहता हूं कि नहीं आप मेरे पैरों पर नाक रगड़ो, क्या आप रगड़ोगे? नहीं तो फिर जबरदस्ती कहां हुई? लेकिन भीड़ तंत्र तो है ना गुरु। भीड़ तंत्र की अलग बात है। देखिए भगवान, आप बिल्कुल मीडिया की तरफ मुझे घुमाइए मत, समझे? भीड़ तंत्र अलग बात है और जबरदस्ती करवाना वो अलग बात है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि आप नहीं कर सकते, आपकी इच्छा है। कोई जय श्री राम बोलता है, उसके अंदर की इच्छा होती है। अगर कोई करवाता है तो कोई करवाता नहीं है, किसके लिए कोई फोर्स आपको नहीं करता है कि आप जय श्री राम बोलो। हाँ, वो एक सलाह दे सकता है, हम भी आपको सलाह देंगे, आप भी जय श्री राम बोलिए, आपकी मर्जी, आप बोलिए अथवा मत बोलिए, हम उसके लिए आपको प्रेशर नहीं दे सकते हैं। सलाह के द्वारा घर वापसी की पूरी तैयारी है कुछ धर्म गुरुओं के द्वारा। जिन घर वापसी की बात ही कहा है भगवान, जो भटक गया उसको अपने घर में ला रहे हैं, वो भटके हुए की वापसी है। घर वापसी भूल जो चला गया उसकी वापसी नहीं है, ये तो भटके हुए। और कहा गया कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आता तो भूला नहीं कहलाता है। तो भूला कैसे मान लिया जाए? सवाल ही नहीं, वो भूला नहीं है। ये कहावत जो कह रहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को गया वापस आता है, वो भूला नहीं है, वो भूले ही नहीं थे। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो लोग दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं वो भूले हुए लोग हैं, अगर वो आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अविनाश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कौन सा धर्म था? इसकी व्याख्या आप बेहतर कर पाएंगे। अगर हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी आप फलाने धर्म को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, हम टारगेट नहीं करेंगे, ये आप निर्धारित करेंगे कि कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक सनातन धर्म को जानता हूं, अन्यथा किसी धर्म को जानता ही नहीं। सनातन की परिभाषा क्या है? सनातन वही है जो प्रारंभ में था और जिसका कभी अंत नहीं है। जो प्रारंभ जो था वही सनातन है। जिस समय जिसकी सृष्टि हमारे ब्रह्मा ने की थी वो सनातन है। 22 तारीख को जा रहे हैं क्या अयोध्या? बिल्कुल हम जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं भगवान, और जरूर जाएंगे, क्यों ना जाएंगे। राम हमारे आराध्य हैं, हम क्यों ना उनकी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो गुरु जी लोग हैं उनकी लाइफ लग्जोरियस होते जा रही है, भक्तों की अभी भी नहीं हो पा रही है। जो भक्त अपना सब कुछ गवाकर उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, गुरु जी को सुनते हैं और उनके द्वारा निर्धारित या बताए गई चीजों को फॉलो करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में वो बदलाव नहीं आ पाता। और गुरु जी, ये बात मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे गुरु जी हैं जो बड़े 5 स्टार होटल में जाकर ठहरते हैं, चार्टर प्लेन के इकोनॉमी क्लास में नहीं, मतलब बिजनेस क्लास में जाकर सफर करते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपको कि एक संत ने एक सर्प को कहा, सर्प ने एक संत के पास जाकर कहा, महाराज गुरुजी हमको सब लोग बहुत मारता है। संत ने कहा कि तुमको इसलिए मारता है कि तुम सबको काटते हो, काटना बंद कर दो। सर्प ने काटना बंद कर दिया। स्थिति उसकी होगी कि बच्चे पूछ पकड़ के उसको कोई पटके तो कोई उसकी फन पे मारे, ये स्थिति हो गई थी। फिर वो सर्प गया गुरुजी के पास, गुरुजी से बोला कि गुरुजी देखिए आपकी बात मान ली मैंने, मेरी ये स्थिति हो गई। गुरुजी ने कहा कि मैंने तुझे काटने को मना किया था, फुफकारने को मना नहीं किया था, तूने फुफकारना क्यों छोड़ दिया? तो अगर वो आपसे अलग रहना चाहते हैं तो वो उनका एक आवरण है गुरुजी का, या जितने भी धर्म गुरु हैं। क्रोध, वो बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि वो बहुत ज्यादा क्रोध है, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं। वो उनका एक आवरण है, वास्तव में तो नारियल की तरह है, ऊपर से कठोर है, अंदर से तो बिल्कुल कोमल है। तो वो उनका एक आवरण मात्र है, ना कि वो किसी तरह के वो लग्जरियस हो रहे हैं। वो अब सामान्य भीड़ भाड़ में जाएंगे, उनको अब दिन भर में कितना वो अपने आप को उनको पवित्र रखना है। जब तक वो पवित्र नहीं रखेंगे कोई भी चीज, भगवान अगर मैं आपको कहूं कि चमड़े से दूरी बना करके रखो, मांस आपको नहीं खाना है और मैं ही मांस खाऊं, तो आप कितना मेरी बात को मानोगे? उसके लिए मुझे छोड़ना पड़ता है। तो आपको मैं पवित्र बनाऊं, इसके लिए मुझे पवित्र बन के रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मैं उन सब धर्मगुरु हैं उन सब चीजों से थोड़ा दूर भागते हैं। ऐसा नहीं कोई लग्जरियस हो गए हैं, वो भी अब लग्जरियस की बात आप करते हो, वो तो दिन दिन भर भूखे रह जाते हैं भाई।
दिन भर भूखे रह करके आपको कथा श्रवण करवाते हैं, आपकी कर्मकांड करवाते हैं, फल तो आपको प्राप्त होता है, पंडित जी दिन भर भूखे रह जाते हैं। कहां लगी है जिसने वो? तो ये भगवान सनातन में खास करके अंधविश्वास का फैलाव है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। खास करके झाड़ फूक, ओझा, इस तरह की जो चीजें होती हैं, और डायन के नाम पर अभी भी महिलाओं को जला दिया जा रहा है, निष्कासित कर दिया जा रहा है समाज से। तो इस आखिर इतने धर्मगुरु होने के बावजूद भी समाज से ऐसी कुरीतियां क्यों खत्म नहीं हो पा रही हैं? जी, इसके बारे में कहूं, इसमें सनातन का कहीं कोई दोष नहीं है, क्योंकि सनातन अगर करता तो भगवान रामचंद्र जी ने स्पर्श रामचरितमानस में सबरी को ये स्पर्श दिया, और जब उसने कहा कि मुझे भक्ति का मार्ग बताइए प्रभु, आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तब उसने कहा कि पंचम भगवती सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा। भगवान राम ने कहा कि मंत्र का जाप करो, लेकिन अपने विश्वास रख करके जाप करो। वो जो झाड़ फूक करते हैं या जो डायन बताते हैं या उसके ऊपर, वो विधर्मी हैं, उनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, उनका पंथ अलग है, उनका धर्म अलग है, उनका मजहब अलग है, वो कभी सनातन धर्म में नहीं है। क्योंकि सनातन, कोई भी सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी को, सनातन धर्म की तो परिभाषा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलते समाज के लोग? बिल्कुल खोलते हैं, बिल्कुल खोलते हैं, और खुला हुआ है, लोग उस पर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट चाहते हैं, हर कोई शॉर्टकट जाना चाहता है। क्योंकि हमारे यहाँ जब आप मंत्र में जाप में आओगे तो थोड़ा समय लगेगा, लोग शॉर्टकट चाहते हैं कि गुरुजी बस आप उसके पास जाएंगे, वो शॉर्टकट करके फटाफट काम कर देगा। लेकिन मोर्चा खुला हुआ है भगवान, हम और आप इस बात को समझने को तैयार नहीं है। कोई भी धर्मगुरु अंधविश्वास को बढ़ाता नहीं है, वो अंधविश्वास को दूर करने में आपकी सहायता करता है। चलिए, धर्म के नाम पे अंधविश्वास को रोका जाना चाहिए, और ये सब कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज से अभी तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। अभी काफी मतलब बड़े क्षेत्र में लोग इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि जब बात धर्म गुरु की हो रही है, तो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, धीरेन्द्र शास्त्री भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर में आ रही है, ये बहुत सुंदर बात है। कुछ लोग तो कह रहे हैं वो माइंड रीडर है, या फिर कुछ मैजिक उनको आता है ऐसा, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, तो हमें अपना काम करना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। धर्म गुरुओं के बिना हम अपने समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। जो सच्चे धर्म गुरु हैं उनको कहीं न कहीं उनका रोल उनको मालूम होता है, और समाज में धर्म, आस्था, अध्यात्म, ये सारी चीजें बहुत पहले से आ रही है, और विज्ञान भी इसी पे आधारित है। मैंने पहले भी आपको बताया। गुरु जी से हम लोग फिर मिलेंगे, कई मुद्दों पर अभी काफी कुछ कहना है, बात करना है, क्योंकि हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की तस्वीर में कई चीज समावेशित है। बात एक करके लेकिन करेंगे जरूर। कीप वॉचिंग ACIV न्यूज़।